तो देखिए अब सिर्फ चंद मिनट का इंतजार बाकी रह गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 मिनट की डिले से 4:45 बताया जा रहा है जब अनडॉकिंग का कमांड दिया जाएगा धरती के कमांड सेंटर से। तो मतलब करीब 5 मिनट का इंतजार और है और उसके बाद ये कमांड दे दिया जाएगा धरती के कमांड सेंटर से अनडॉकिंग का कमांड। अनडॉकिंग का कमांड मिलते साथ ही ये जो कैप्सूल है स्पेस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS से अलग होना शुरू होगा। और जब ये अलग होना शुरू होगा तो सीधे जरा आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ वैज्ञानिक सचिन भांबा जी मौजूद हैं, उन्हीं से जरा समझते हैं। बाकायदा हुक्स होते हैं सचिन भांबा जी जिससे ये जो कैप्सूल है वो जुड़ा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से और फिर वो जो हुक्स हैं वो अनलॉक होना शुरू होते हैं, मतलब एक तरीके से वो खुलना शुरू होते हैं और ऐसे धीरे धीरे कर ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से दूर होता चला जाता है। एक तरीके से वो स्प्रिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं सर शुरू में। बिल्कुल, बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिससे जाकर के डॉकिंग होती है और अनडॉकिंग होती है। और आपने जैसा सबको एक्सप्लेन किया बहुत ही बढ़िया था। यस, एग्जैक्टली स्प्रिंग टेक्नोलॉजी जैसा कुछ होता है। जब कमांड दी जाती है तो वो बटन अपने आप हटते हैं और एक स्प्रिंग की तरह एक्शन से वो पीछे की तरफ थोड़ा सा धकेला जाता है। एक तरह से आप समझें कि जैसे मैं किसी चलती हुई गाड़ी में से उसके पीछे अपनी कोई बोगी लगा करके चल रहा हूं और फिर मैं गाड़ी से अपना हुक हटा लूं तो कुछ इसी तरह का इफेक्ट रहता है। और जैसे ही मैं हुक हटाऊंगा तो नेचुरली मैं गाड़ी के साथ साथ ड्रिफ्ट करना बंद कर दूंगा क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी। और जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो पूरा फैलाव है उसमें से वो थोड़ा पीछे रह जाएगा, उससे जब सेफ्टी हो जाएगी तो उसको टर्न करके रेट्रोग्रेड उसमें जेट्स फायर किए जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मैं अपने हाथ में एक धागे में पत्थर बांध के घुमाऊं तो जितना तेज घुमाऊंगा पत्थर उतना ऊपर आता जाएगा और थोड़ा थोड़ा स्पीड स्लो कर दूंगा तो पत्थर नीचे की तरफ जाता जाएगा। उसी प्रकार से आप ये माने कि पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण वो धागा है जिससे वो स्पेसक्राफ्ट आपस में पृथ्वी की तरफ आकर्षित हैं या बंधे हुए हैं और उनकी स्पीड जैसे जैसे स्लो की जाएगी वो नीचे आकर के एक स्पाइरल में पृथ्वी की तरफ आकर के गिरना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो रेट्रोस्पेक्ट अभी जो किया जा रहा है जो अनडॉकिंग है वो यही प्रोसेस है। और सचिन जी क्योंकि आपने वो पहले वो ट्रेन वाला उदाहरण आपने दिया था और उसके जरिए आप समझा रहे थे कि मान लीजिए आप एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, वो जा रही है और उस रेलगाड़ी की अपनी स्पीड है और उसके बिल्कुल बीच के हिस्से में आप कह लीजिए ये जुड़ा हुआ है जो स्पेसक्राफ्ट है और इसको अलग होना है और ऐसे में जब इसको अलग होना है। अच्छा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, देखिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अनडॉकिंग का कमांड मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मतलब ये जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है अब ये ISS से अलग होना शुरू हो चुका है, इसको अनडॉकिंग का कमांड मिल चुका है। ये देखिए ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं किस तरीके से अलग होता हुआ। ये पुरानी तस्वीरें हैं लेकिन सिर्फ आपकी समझ और आपकी आसानी के लिए मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं। अनडॉकिंग का कमांड मिल गया है और जब ये पूरी तरीके से अलग होगा तो फिर इसी तरीके से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर 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 और दूर होता चला जाएगा। सचिन भांबा जी के पास मैं फिर से आपको लेकर चलती हूं। सर, वो जो आपने रेलगाड़ी वाला एग्जाम्पल देकर समझाया था लेकिन यहां पर मुझे लगता है वो चुनौती और खतरा भी आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि साहब अगर जरा सी भी कहीं चूक हुई तो वो टकराने का खतरा भी एक रहता है, उससे कैसे बचा जाए और वो टकराने का खतरा सर कितने दायरे तक रहता है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, इसके लिए विजुलाइज करते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना बड़ा है। तो आप एक फुटबॉल फील्ड को सोचिए और उस फुटबॉल फील्ड के बीच में बहुत बड़े बड़े पैनल यानी ट्यूब्स की तरह बड़े बड़े पैनल्स हैं जो टी की तरह शेप में फैले हुए हैं जिसके अंदर हम सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसी में सोने की जगहें हैं, उसी में कमांड मॉड्यूल है, वहीं से उसको कंट्रोल किया जाता है, वहीं पे डाटा सेव किया जाता है और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए एरिया में बड़े बड़े सोलर पैनल्स आप मान के चलिए फैले हुए हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ा एरिया है और उस टी के सेंटर में जाकर के ये ड्रैगन कैप्सूल कहीं पे लगा है। तो एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी के सेंटर में मान लीजिए आपने एक छोटा सा डब्बा अटैच कर रखा है जिसके अपने भी टायर हैं नीचे और जैसे ही आप उसको रेलगाड़ी से अलग करेंगे तो हर छोटी सी गलती की वजह से वो रेलगाड़ी के अंदर भी जाकर के टकरा सकता है और जब तक रेलगाड़ी को वो पूरी तरह से अपने आप को रेलगाड़ी की पूरी बॉडी से बिल्कुल निकल के सेफली इसीलिए बहुत एहतियात बरतना जरूरी है। सर, बड़ी खबर आ रही है, अनडॉकिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैंने आपको बताया था, कमांड दे दिया गया था ग्राउंड सेंटर से और अब वो अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट
आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अलग होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे कर वो अलग अलग हुक जिससे जुड़ा हुआ था ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से, अब वो हुक खुल रहे हैं और जैसे जैसे हुक खुल रहे हैं ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अलग होता हुआ, थोड़ा खुलता हुआ और फिर वो स्प्रिंग इफेक्ट से दूर जाता जाएगा। सीधे आपको पिंकी के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं पिंकी से। पिंकी, मतलब अब जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ तय समय पर तय प्रक्रिया के हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं पिंकी? देखिए बिल्कुल, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि किस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है वो मॉनिटर किया जाता है। धरती पर बैठे इस पूरे अंतरिक्ष में जो जिस तरह से अनडॉकिंग होना है वो पूरी प्रक्रिया जो कुछ इस तरह से होती है। और जैसे कि रोमाना आपने कहा था कि कितना बड़ा रिस्क होता है अगर कहीं पर टक्कर लग जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही प्रिसाइज ये एक एक चीज़ यहाँ पर जो ऑपरेशनल मेथड्स किए जाते हैं, जिसके जो बहुत ही रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर खतरे का कोई जो है एक तरह से होता है, लेकिन अमूमन जो है वो पूरी तरह से प्रिसाइज तरीके से इसे किया जाता है कि अगर किसी भी तरह का रिस्क भी जो कमांड सेंटर होता है, जो ऑपरेशन सेंटर होता है, वहां पर अगर दिखाई देता है तो वे सुनिश्चित करते हैं कि डीले जो है किसी भी रिस्क से ज्यादा बेहतर है। और यही कारण है कि डीले भी अभी देखा गया। और अब जो ये प्रोसेस क्योंकि शुरू हो चुका है तो ऐसे में अब जो है अनडॉकिंग होगा और अनडॉकिंग के साथ ही कल तक ये जो है स्प्लैश डाउन होगा। और ये पूरी प्रक्रिया जो है इंटरेस्टिंगली आपको बता दें, क्योंकि शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन के तहत एक एक्सपेरिमेंट के लिए गए हैं। भारत ने भी जो ये स्प्लैश डाउन का प्रक्रिया जो 2014 में किया था, आपको बता दें केयर एक्सपेरिमेंट, तो सीधे तौर पर ये भी जो एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है गगनयान मिशन के तहत। हालांकि अब जो है अनडॉकिंग पूरी प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये जब ये पूरी तरह से अनडॉक होकर ये पृथ्वी की तरफ लौटना शुरू करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।